स्वागत है आपका जिम क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे शिवम कंपनी। ये एक प्रोजेक्ट होता है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में, जहाँ पे स्टूडेंट का जब आधा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, 50% कोर्स होने के बाद उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें से 1 से लेकर 30 एंट्रीज की कुछ ट्रांजेक्शन एंट्रियाँ हैं। इनको उन्हें कंपनी क्रिएट करके एंटर करना होता है। अगर वो सक्सेसफुली इस कंपनी को क्रिएट करके ट्रांजेक्शन भर देते हैं तो उनका जो अमाउंट आता है कैश में वो 70,000 रुपये आता है। अगर वो एंट्रियाँ सही करते हैं तो बैलेंस 70,000 आ जाता है। हम उनको आंसर नहीं बताते हैं, जब पूरा वो कर लेते हैं उसके बाद आंसर शो होता है, और उनका आंसर अगर 70,000 आ जाता है तो वो पास हो जाते हैं उस प्रोजेक्ट में। अदरवाइज उन्हें फिर से प्रैक्टिस करने के लिए फिर से कंपनी क्रिएट करनी होती है और पूरा ट्रांजेक्शन समझना होता है और गलतियों को सुधार करना होता है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को इस कंपनी में कई सारी दिक्कतें आई थी, तो उस टाइम तो हम ऑफलाइन क्लासेस में क्लियर कर रहे थे, बट जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको हम नहीं समझा पा रहे थे। इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, जहाँ पे हम 1 से लेकर 30 तक के सारे ट्रांजेक्शन एंट्री आज करने वाले हैं और इनको समझेंगे कौन सी एंट्री किस ट्रांजेक्शन वाउचर में जाती है। और आपने हमारे पहले कोर्सेज देखे हुए हैं तो उनके आधार पे आप भी एंट्री कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये एंट्री करने के बाद फ़ायदा क्या होता है, आपको प्रोफेशनली यहाँ वर्क करना होता है जॉब पर, तो आपको पूरा एक प्रैक्टिस हो जाती है कि आप किस तरह का काम आपको दिया जाएगा और कैसे आप काम करेंगे। तो इन एंट्रियों को हम टैली में कैसे करेंगे, आज हम वही जानेंगे। टैली में वाउचर एंट्री कैसे करें, इसमें लगभग सभी तरह के वाउचर शामिल किए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम एंट्रियों को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि ट्रांजेक्शन ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखें इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करेंगे, फिर हम इस कंपनी के आधार पर लेजर क्रिएट करेंगे और फिर हम वाउचर एंट्री करेंगे। यहाँ पे मैं लेजर क्रिएट एंट्री करने के साथ ही करूंगा, आप चाहें तो पहले से भी लेजर क्रिएट करके रख सकते हैं। तो एंट्रियां पढ़ते जाएंगे और हम ट्रांजेक्शन करते जाएंगे। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। चूंकि मेरी कंपनी का नाम शिवम कंप्यूटर है तो मैं इसका नाम भी शिवम कंपनी या शिवम कंप्यूटर रख देता हूँ। चूंकि इसमें शिवम कंपनी नाम से ऑलरेडी कंपनियां होंगी तो मैं इसका नाम शिवम कंप्यूटर 10 रख देता हूँ। इसके बाद आप बेसिक डिटेल्स जो है वो फिल कर दीजिए और सेव करके कंट्रोल ए से आगे बढ़ जाइए। इस कंपनी में टैक्सेस की कोई बात नहीं, केवल वाउचर एंट्री। जैसे मैंने बताया 50% कोर्स होने के बाद हम ये एंट्री करवाते हैं। 100% होने के बाद अगला प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम बिल एंट्री करवाते हैं। अब सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन एंट्री पढ़ते हैं। फर्स्ट एंट्री है 5 लाख रुपए के साथ शिवम कंप्यूटर शुरू होता है और 1 लाख रुपए भारतीय स्टेट बैंक में जमा करता है या खाता खोलता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ पे आपके पास दो एंट्रियां दिखाई देंगी। एक एंट्री है यहाँ पे पैसे आने की और एक एंट्री है यहाँ पे बैंक में पैसा जमा करने की। 5 लाख रुपए शिवम कंप्यूटर शुरू होता है, यानी कि ऑनर यहाँ पे बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है। और ये पैसा कौन दे रहा है, शिवम। जब शिवम पैसा दे रहा है तो ये एंट्री वाउचर्स में रिसीप के अंदर की जाएगी, यानी कि F6 वाउचर पे। क्रिएट में आप लेजर क्रिएट करेंगे कैपिटल अकाउंट या शिवम नाम से, आप कैपिटल नाम भी दे सकते हैं और शिवम भी। शिवम को अंडर कैपिटल रखेंगे, सेव। इसके बाद आप अमाउंट टाइप करेंगे कितना ट्रांजेक्शन वो दे रहा है, तो 5 लाख रुपए मेरे यहाँ पे रिसीव हुआ और कैश। इसके अलावा यहाँ नरेशन टाइप कर सकते हैं और डेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशनल वर्जन है तो शायद डेट चेंज नहीं होगी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही तारीख में एंट्री कर सकते हैं। मेरे केस में डेट चेंज होगी क्योंकि मेरे पास लाइसेंस वर्जन है, तो मैं डेट चेंज करके सारी एंट्री करने वाला हूँ। देखिए पहला ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे मेरी एंट्री थी 5 लाख रुपए के साथ शिवम कंप्यूटर शुरू होता है और रिसीव वाउचर में हमने एंट्री कर दी। अगली एंट्री है 1 लाख रुपए के साथ बैंक में खाता खोलता है, ये भी आपने सीखा होगा कॉन्ट्रा वाउचर में। तो आप F10 दबा के चूज कर सकते हैं कॉन्ट्रा, या F4 दबा कर, या फिर क्लिक कर कर भी आप ले सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर लेने के बाद चूंकि मेरे पास से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। अमाउंट टाइप करेंगे 50,000 और ये कैश कहाँ पर जा रहा है, क्रिएट में। तो आप यहाँ पे बैंक क्रिएट करेंगे, SBI बैंक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक को अंडर आप बैंक के रखेंगे, सेव। आप चाहें तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल फिल कर सकते हैं, इस अकाउंट नंबर अभी जरूरत नहीं है हमें, इसलिए हमने फिल नहीं किया। ट्रांजेक्शन एंट्री पढ़ लेते हैं। देखिए 1 लाख रुपए 50,000 नहीं, तो वापस इसको करेक्ट कर देता हूँ। तो कैश मैंने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास 5 लाख रुपए कैश था, जिसमें से 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिया, तो ऑटोमेटिक कैश मेरे पास 4 लाख रुपए बचा और बैंक में 1 लाख रुपए आ गए। यहाँ पे अपने आप अकाउंट अमाउंट टाइप कर देंगे कितने कितने के नोट आपने जमा किए। जैसे 50 नोट आपने जमा किए 2,000 के, तो आपका 1 लाख रुपए हो गया। इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो 1 तारीख में ट्रांजेक्शन आपके सामने हो चुके हैं। यहाँ पे हमने एंट्रियां देख ली।
सेकंड एंट्री है 30,000 रुपए का फर्नीचर और 20,000 की मशीनरी खरीदी। अब चूंकि माल खरीदा नहीं है, बेचने के लिए नहीं खरीदा, अगर बेचने के लिए खरीदा होता तो परचेस करते। इसके लिए हमने भुगतान किया है तो पेमेंट में एंट्री करेंगे। तो समझ में आ रहा है आपको पेमेंट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके लिए पे कर रहे हैं। परचेस करना केवल माल खरीदा के लिए होता है और ये हम बिजनेस में यूज के लिए खरीद रहे हैं। डेबिट में वो अकाउंट आएगा जिसको हम डेबिट कर रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट हम चूज करेंगे। फर्नीचर फिक्स एसेट में सेव, और फर्नीचर कितने अमाउंट का लिए वो आप अमाउंट चेक करेंगे। यहाँ पे फर्नीचर 30,000 है तो मैं यहाँ पे 30,000 टाइप करूंगा। इसके बाद आप यहाँ पे फिर से चाहें डेबिट कर सकते हैं और मशीनरी एंट्री को यहाँ पे साथ में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। अभी मैंने साथ में कर दी मशीनरी फिक्स एसेट और अमाउंट टाइप कर दें 25,000 और कैश। तो देखिए टोटल 55,000 मेरे पास से चला गया। तो मेरे पास थे 4 लाख रुपए, 55,000 रुपए गए तो कितने बचे? अब 3,45,000। तो यहाँ तक सब कुछ ओके है। F2 दबा के हम डेट चेंज कर देंगे 2 अप्रैल और सेव कर देंगे। तो देखिए 2 अप्रैल को एंट्री हो चुकी है 30,000 फर्नीचर और 25,000 मशीनरी की। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख का सामान खरीदा, अब ये माल खरीदा है, सामान खरीदा, तो एंट्री होगी परचेज वाउचर F9 पर। इसके बाद आपके पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक छोड़ने के लिए आप यहाँ पे दबाएंगे Ctrl+H और एज वाउचर में एंट्री करेंगे। एज वाउचर में एंट्री कब करते हैं? जब हमें अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, स्टॉक मेंटेन ना करना हो। एंट्री है 2 लाख से सामान खरीदा, इसका मतलब नगद खरीदा है, क्योंकि जब भी नाम नहीं होता नगद होता है, जैसा आपको पहले भी समझाया गया है। यहाँ पर 2 लाख का माल खरीदा, हम 2 लाख टाइप कर देंगे और चूंकि हमने माल खरीदा तो यहाँ खाता आने वाला है परचेज, और परचेज अंडर जाएगा परचेज के सेव। तो देखिए यहाँ पे 1,45,000 कैश हमारे पास बचा और 2 लाख की टोटल परचेस हुई सेव। मैंने यहाँ पे 3 अप्रैल नहीं किया। पेज अप की आप जैसे दबाएंगे पेज अप की कीबोर्ड पे, तो आपके सामने प्रीवियस एंट्री फिर से आ जाएगी। यहाँ पे मैं डेट कर देता हूँ 3 तारीख, 3 अप्रैल और सेव। अब ओके हो गया। फिर से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एंट्री देखेंगे हम। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे 25,000 रुपए का सामान बेचा, तो ये एंट्री आपकी सेल्स वाउचर में होगी। चूंकि वहां पे लिखा हुआ है 25,000 का सामान बेचा, किसी का नाम नहीं है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन कैश ही है। सेव करेंगे, 25,000 रुपए टाइप करेंगे और सेल में सेल्स का खाता क्रिएट करेंगे और सेल्स को अंडर में सेल्स ही रखा जाता है, सेव। तो देखिए आपकी एंट्री भी हो चुकी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे अब फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुकी है, हमने डेट चेंज नहीं की, तो आप फिर से पेज अप की दबाएंगे। मैं यहाँ वापस से 4 अप्रैल कर देता हूँ, सेव। देखिए सही हो चुका है। फिर से अगला है 5 अप्रैल को 50,000 रुपए के साथ आईडीआई बैंक में खाता खोला। एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी, क्योंकि पैसा जा नहीं रहा है, पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ही है, बस कैश से बैंक में जा रहा है, इसलिए वाउचर एंट्री कॉन्ट्रा होगी। चूंकि कैश जा रहा है तो 50,000 और अल्ट सी आईडीबीआई बैंक, और बैंक को अंडर रखना है हमें बैंक में। आप चाहें तो बैंक की और भी डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ पे 50,000 टाइप करेंगे, F2 दबाएंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेट 5 अप्रैल और सेव कर देंगे। तो देखिए ये एंट्री सक्सेसफुली हो चुकी है। 50,000 रुपए के साथ आईडीआई बैंक में खाता खोलता है। 25,000 का सामान माइक्रो कंप्यूटर से खरीदता है। 25,000 का सामान माइक्रो कंप्यूटर से खरीदता है, वाउचर होगा परचेज, क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं। Ctrl+H एज वाउचर का कोई स्टॉक नहीं है। 25,000 का सामान माइक्रो कंप्यूटर से खरीदता है, यहाँ पे क्रिएट करेंगे माइक्रो कंप्यूटर। इस बार कैश नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रांजेक्शन उधार है, क्योंकि नाम लिखा हुआ है। माइक्रो कंप्यूटर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे उधार माल खरीदते हो क्रेडिटर्स होते हैं, सभी को पता है। यहाँ पे अमाउंट टाइप करें, कितना अमाउंट है, तो 6 अप्रैल को 25,000 का सामान माइक्रो कंप्यूटर से खरीदता है, तो 25,000, और चूंकि माल खरीदा तो कैश। इससे पहले हमने 2 लाख का माल खरीदा था, अब हमने 25,000 का माल खरीदा है, तो टोटल हमने 2,25,000 का माल खरीद लिया, यानी कि एंट्री बिल्कुल सही है। डेट 6 अप्रैल, सेव। इसके बाद है 25,000 कंप्यूटर 33,000 का सामान राजेश को बेचता है। बेचने की एंट्री सेल्स में होगी, F8। राजेश का अकाउंट क्रिएट करेंगे, उससे पहले Ctrl+H एज वाउचर। राजेश को उधार में बेचता है तो सन्ड्री डेटर्स, चूंकि नाम आ रहा है तो उधार ही है। अमाउंट टाइप करें, कितने अमाउंट का माल बेचा है, तो यहाँ लिखा हुआ है 25,000, यहाँ लिखा है 33,000, 33,000, और हमारे पास से क्या गया माल, यानी कि सेल्स। तो देखिए एंट्री हो चुकी है और डेट डाल देंगे हम 7 अप्रैल, सेव। F2 से डेट चेंज की मैंने। नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे 8 अप्रैल को 25,000 का कंप्यूटर अपने व्यवसाय के लिए खरीदता है,
एसबीआई चेक द्वारा भुगतान करता है। तो देखिए जब व्यवसाय के लिए कंप्यूटर खरीदता है तो वाउचर होगा, पेमेंट क्योंकि हम भुगतान कर रहे हैं। परचेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम माल नहीं खरीद रहे हैं। व्यवसाय के लिए एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं जो व्यवसाय में यूज होगा, ना कि बेचा जाएगा। बेचने वाली चीजों की एंट्री परचेस पे करते हैं, ये एंट्री पेमेंट वाउचर में जाएगी। किस चीज के लिए पे कर रहे हैं? कंप्यूटर, तो यहाँ कंप्यूटर यूज करेंगे। कंप्यूटर यहाँ पे असेस्ट है तो फिक्स असेस्ट में टाइम करेंगे और अमाउंट टाइप करेंगे 25,000। ध्यान से ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। 25,000 कंप्यूटर अपने व्यवसाय के लिए खरीदता है और एसबीआई द्वारा भुगतान करता है। तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा, बैंक आएगा। बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मेरे बैंक में 1 लाख रुपए थे, 25,000 मैंने कंप्यूटर के लिए पे कर दिए तो मेरे पास 75,000 बचे। ट्रांजेक्शन डेट है 8 अप्रैल, F2 से चेंज करेंगे और सेव। तो ये एंट्री सक्सेसफुली हो चुकी है। 9 एंट्री है 20,000 रुपए का भुगतान माइक्रो कंप्यूटर को आईडीवाई द्वारा करता है। तो ये भी बहुत सरल है। पेमेंट ही क्या है? हमने F5। पेमेंट ही क्या है? हमने F5। इसके बाद हम भुगतान किसको कर रहे हैं? यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर को। अमाउंट चेक करेंगे, 20,000 का भुगतान माइक्रो कंप्यूटर को, यहाँ 20,000 टाइप करेंगे और इस बार जो भुगतान हो रहा है अगेंस्ट रेफरेंस जाएगा पुराने बिल के आईडीआई बैंक द्वारा। देखिए ट्रांजेक्शन भी हो चुका है। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। 10वीं एंट्री है, इसमें डेट चेंज करना हम भूल चुके हैं तो फिर से पेज अप की दबाएंगे 9 तारीख और सेव। इसके बाद 10 अप्रैल 32,500 रुपए नगद राजेश से प्राप्त करता है। आप एंट्री को सही से पढ़ें कि नगद राजेश से प्राप्त करता है, यानी कि पैसा रिसीव हो रहा है हमें और हम उसे 500 रुपए की छूट दे रहे हैं। तो राजेश से हमें कितने रिसीव करने थे? तो आप ऊपर पढ़ेंगे 33,000 रुपए लेने थे, क्योंकि हमने राजेश को माल बेचा था 33,000 का उधार। अब वो 32,500 रुपए दे रहा है, जिसमें से हम उसे 500 की छूट दे रहे हैं, यानी कि हमें लेने तो 33,000 ही थे बट हम ले रहे हैं 32,500 क्योंकि हमने 500 की छूट उसे दे दी। अब ये एंट्री कैसे होगी? तो इसके लिए आपको पहले तो पैसे लेने की एंट्री करनी, रिसीव। हम टाइप करना राजेश। अब देखिए राजेश हमें कितना अमाउंट लेना है? 33,000। तो आप 33,000 ही टाइप करेंगे। यहाँ पे आपके बिल में से 33,000 कट जाएगा और राजेश का बैलेंस 0 हो जाएगा। और हम कैश में रिसीव कर रहे हैं 32,500 क्योंकि हम उसे 500 की छूट देने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लेजर क्रिएट करेंगे अल्टर सी से, कैश डिस्काउंट यानी कि CD, कैश डिस्काउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आपने कितने रुपए की छूट दी थी? 500। तो ये एंट्री कुछ इस तरह से की जाएगी। तो राजेश का पूरा सब क्लियर हो गया। कैश में हमने 32,500 रिसीव किए और 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। F2 दबा के हम ट्रांजेक्शन एंट्री कर देंगे 10 अप्रैल से। तो 10 अप्रैल की एंट्री हो चुकी है। 11 अप्रैल की एंट्री है 50 रुपए का सामान कंप्यूटर वर्ल्ड से उधार में खरीदता है। फिर से परचेज वाउचर चूज करेंगे, कंट्रोल H यहाँ पे प्रेस करेंगे। 50,000 का सामान कंप्यूटर वर्ल्ड से खरीदता है। यहाँ खाता खुलेगा कंप्यूटर वर्ल्ड। संडे क्रेडिटर, जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, संडे क्रेडिटर्स में रखना है। उसके बाद आप चूज करेंगे 50,000 और यहाँ आएगा आपका परचेस। तो देखिए ये एंट्री भी सक्सेसफुली हो चुकी है। F2 दबा के हम 11 तारीख करेंगे से। नेक्स्ट इसमें 30,000 का सामान राजेंद्र को उधार में बेचता है। 30,000 का सामान राजेंद्र को उधार में बेचता है। तो एंट्री होगी सेल्स वाउचर में F8। राजेंद्र का अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे। राजेंद्र अंदर संडे डेटर्स और से, और उधार माल बेचता है। यहाँ पे कंट्रोल H दबा के आप विंडो चेंज जरूर करें एज वाउचर, क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है। अमाउंट चेक करेंगे एक बार फिर से। 50,000 का सामान कंप्यूटर वर्ल्ड से उधार में खरीदता है, वो तो हो गया। राजेंद्र को उधार में बेचता है 30,000 का, यहाँ पे 30,000 और सेल्स। F2 दबा के डेट करेंगे 12 अप्रैल और सेव। तो 12 अप्रैल की एंट्री हो चुकी है। अगला है 13 अप्रैल। 5,000 का सामान कंप्यूटर वर्ल्ड को वापस करता है। कंप्यूटर वर्ल्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर वर्ल्ड से मैंने उधार माल खरीदा था। अब हम कंप्यूटर वर्ल्ड को उधार माल जो हमने खरीदा था वापस करते हैं। तो वापस करने की एंट्री डेबिट नोट में होती है और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि बाकी का बचा भुगतान एसबीआई बैंक द्वारा किया जाता है। तो पहले मैं एक काम करूंगा, 5,000 का सामान कंप्यूटर वर्ल्ड को वापस कर दूंगा। यहाँ पे F10 दबाएंगे, डेबिट नोट वाउचर सिलेक्ट करेंगे, एंटर, कंट्रोल H एज वाउचर। किसको वापस करना है? कंप्यूटर वर्ल्ड को। आप ध्यान से देखेंगे अगर यहाँ पर तो आपको उसको पे करने हैं 50,000 रुपए।
लेकिन 5,000 का सामान आप वापस कर रहे हैं, तो अब आप उसको पे करेंगे 45,000। तो आपका सही आ रहा है ये। और चूंकि हम परचेस नहीं कर रहे हैं, परचेस रिटर्न कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे खाता क्रिएट करेंगे परचेस रिटर्न अंडर परचेस और सेव। तो ये एंट्री हो चुकी है। अब उसका बाकी बचा, कितना बचा? 45,000। उसका हम भुगतान कर देंगे। F5, यहां पे हम पेमेंट चूज करेंगे, एंटर। किसको भुगतान करना है? कंप्यूटर वर्ल्ड। अब थोड़ा इसको समझ लिया, आपको सिस्टम को लग सकता है कि 45,000 तो लिखा नहीं है, मैं फिर भी आपको समझता हूं एक बार और। देखिए 5,000 का सामान कंप्यूटर वर्ल्ड वापस कर दिया, उसका बाकी पैसा देता है, तो बाकी कितना बचा? 45,000। इसलिए हम 45,000 यहाँ पे नोट कर रहे हैं। और हमारे पास से क्या गया? SBI बैंक से पेमेंट हुआ है, तो स्टेट बैंक से। तो देखिए बैंक में बचे 30,000 और 45,000 का भुगतान हो गया। F2 दबा के एंट्री करेंगे 13 अप्रैल। ये एंट्री 13 अप्रैल की है, सेव। 14 एंट्री है, 15,000 का सामान कंप्यूटर वर्ल्ड से खरीद कर। तो पहले हम खरीद लेते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड से, F9 परचेज, Ctrl+H एज वाउचर। कंप्यूटर वर्ल्ड से खरीदा, कंप्यूटर वर्ल्ड का लेजर ऑलरेडी क्रिएट है। 45,000 का एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं। 15,000 का सामान माइक्रो कंप्यूटर से खरीदा, कंप्यूटर पर हटा के आप माइक्रो कंप्यूटर सेव। 15,000 का सामान माइक्रो कंप्यूटर से खरीदा और परचेज की एंट्री हो गई। F2 दबाएंगे, 14 तारीख सेव। और 14 तारीख को हमने क्या किया? 14 तारीख को हमने 15,000 का सामान माइक्रो कंप्यूटर खरीदा और राज कंप्यूटर को 16,500 में बेच दिया। तो ये एंट्री सेल्स वाउचर में होगी। F8 Ctrl+H एज वाउचर। राज कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करेंगे, राज कंप्यूटर अंडर सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम उसको माल बेच रहे हैं। 16,500, डेट 14 अप्रैल ही है और ये माल बेच दिया, सेव। इसका 500 का सामान राज कंप्यूटर वापस करता है। अब हमने राज कंप्यूटर को 16,500 माल बेचा था, उसमें से 500 का सामान राज कंप्यूटर वापस कर रहा है और उसी 500 के सामान को हम किसको वापस कर रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर को। तो पहले होगा क्रेडिट नोट और फिर होगा डेबिट नोट। यहां पे आप प्रेस करेंगे F10। सबसे पहले हम चूज करेंगे क्रेडिट नोट, Ctrl+H एज वाउचर। किससे वापस ले रहे हैं हम? राज कंप्यूटर से। 16,500 का माल बेचा था हमने, 500 का माल वापस ले रहे हैं। तो देखिए इसका 16,500 जो अमाउंट है 16,000 बचेगा, क्योंकि हम इसे अब 16,000 ही पे करेंगे। और हमारे पास क्या है? सेल्स रिटर्न। तो यहाँ सेल्स रिटर्न का खाता क्रिएट कर देंगे, सेल्स अंडर सेल्स, सेव। और ट्रांजेक्शन एंट्री 15 अप्रैल है, सेव। फिर उसके बाद हमने क्या किया? माइक्रो कंप्यूटर को माल वापस कर दिया। फिर से F10 दबा के वाउचर चूज करेंगे, डेबिट नोट, Ctrl+H एज वाउचर। किसको वापस कर दिया? वो चूज करेंगे कंप्यूटर वर्ल्ड। एक मिनट चेक कर लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर है, यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर चूज करेंगे और यहाँ पे चूज करेंगे कितना? 500 रुपए का माल। और इस बार ये आएगा परचेस रिटर्न, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे 25,000 SBI में और 10,000 IDBI बैंक में जमा करता है 16 अप्रैल को। चूंकि बैंक में पैसे फिर से जमा हो रहे हैं, तो वाउचर एंट्री कॉन्ट्रा। आपके पास से कैश जा रहा है, तो आप कैश चूज करेंगे। कैश कितना जा रहा है आप एक साथ भी एंट्री कर सकते हो और अलग अलग भी, मैं एक साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 35,000 रुपए जा रहे हैं, 25 और 10 35। IDBI बैंक में जा रहे हैं 10,000 रुपए और बाकी पैसे जा रहे हैं SBI बैंक में। यहाँ पे चूज करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25,000 और डेट चेंज करेंगे यहाँ पे आप 15 अप्रैल। ये देखेंगे 16 अप्रैल की एंट्री है, F2 16 अप्रैल से। सोलह अप्रैल के बाद अगली एंट्री 17 अप्रैल, 10,000 का सामान खरीदता है। खरीदने की एंट्री फिर से परचेस में हो गई, F9। 10,000 का सामान खरीदता है, नाम नहीं है मतलब कैश खरीदा, 10,000 और परचेस। और ट्रांजेक्शन एंट्री है 17 अप्रैल, F2 दबाएंगे 17 अप्रैल से। 6,000 का सामान डिजिटल कंप्यूटर को नगद में बेचता है। तो देखिए यहाँ पे नगद में माल बेच रहा है, तो डिजिटल कंप्यूटर से नाम खाता नहीं बनेगा और एंट्री सिंपल होगी, कैश बेचा 6,000 का, खत्म।
यहाँ पे आप डिजिटल कंपनी नाम से खाता ना बनाएं, क्योंकि नगद में हम अकाउंट मेंटेन नहीं करते नाम से। तो ये एंट्री कैसे होगी, आपको बस सेल्स में एंट्री करनी है, कंट्रोल एच एज वाउचर। कैश आपने बेचा है, नगद वहां पे साफ साफ लिखा, नगद में नाम नहीं आता, 6000, और माल बेचा बस से। तो देखिए ये एंट्री भी हो चुकी है। 17 अप्रैल है, इसकी डेट भी, सॉरी 18 अप्रैल है, तो F2 दबा के आप 18 अप्रैल कर दें। नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे 18 अप्रैल के बाद 14,500 का चेक राज कंप्यूटर देता है। तो यहाँ पे 14,500 का चेक राज कंप्यूटर दे रहा है, इसका मतलब रिसीव में एंट्री हुई, कॉन्ट्रा मत करना आप, क्योंकि पैसा मेरे पास कहीं दूसरी जगह से आ रहा है। मैं खुद बैंक में जमा करता तो कॉन्ट्रा होता, और मैं खुद पैसे बैंक से निकालता, कंपनी खुद निकालती तो भी कॉन्ट्रा होता। बट कोई और देता है पैसे, चाहे कैश में तो चाहे बैंक में, तो रिसीव भी माना जाएगा। कौन दे रहा है, राज कंप्यूटर, एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, राज कंप्यूटर, और अमाउंट देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं, 19 अप्रैल 14,500, 14,500 19 अप्रैल। और चूंकि वो चेक दे रहा हो, चेक हम कहाँ जमा कर रहे हैं, आईडीबीआई बैंक में, तो यहाँ पे चूज करेंगे आईडीबीआई। तो एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि राज कंप्यूटर से 14,500 रिसीव किया और बैंक में गए से। 10,000 का सामान खरीदा, तो देखिए 10,000 का सामान खरीदा और 11,500 नगद में बेचता है, तो खरीदा बेचने दो एंट्री है 20 अप्रैल में, F2 20 अप्रैल, और यहां पे खरीदा परचेस में एंट्री करेंगे, कंट्रोल एच एज वाउचर। 10,000 का सामान खरीदा, 10,000 का सामान खरीदा, 11,500 में बेचा, इसको सेव। फिर एंट्री करेंगे सेल्स वाउचर में, कैश 11,500 और माल बेचा से। 20 अप्रैल की एंट्री हो चुकी है। 21 अप्रैल की एंट्री है, मालिक खुद के लिए पैसे निकालता है बिजनेस से 5,000 रुपए। अब यहाँ पे फिर बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, कॉन्ट्रा में एंट्री कर देंगे। मैंने बोला बिजनेस अगर पैसा निकालता है, बिजनेस ही तो ऑनर है ना, बिजनेस और ऑनर को अलग रखना है हमें। ऑनर ने बिजनेस से पैसे ले लिए, तो बिजनेस ने एक तरह से भुगतान कर दिया ऑनर को, तो पेमेंट में एंट्री होगी, कॉन्ट्रा में बिल्कुल मत करना आप इसको। तो 5,000 रुपए आईडीबीआई बैंक से मालिक ने खुद को उपयोग के निकाले, ये एंट्री है 20 अप्रैल की सेव। ये एंट्री 21 अप्रैल की, तो 21 अप्रैल टाइप करेंगे। चूंकि पेमेंट हो रहा है भुगतान, F5 पेमेंट। मालिक ने ये खर्चों को हम ड्राइंग बोलते हैं, आप डायरेक्ट कैपिटल नाम से भी यूज कर सकते हैं, शिवम नाम से भी यूज कर सकते हैं। चूंकि अंडर कैपिटल ही आएगा क्योंकि मालिक का अकाउंट है। 5,000 रुपए, और यहां पे आएगा आईडीबीआई बैंक सेव। इसके अलावा है 10,000 रुपए माइक्रो कंप्यूटर को 10,000 रुपए माइक्रो कंप्यूटर को एसबीआई चेक द्वारा भुगतान करता है। ठीक है, तो 10,000 रुपए का भुगतान हमने किसको कर दिया, माइक्रो कंप्यूटर को बैंक से। तो भुगतान पेमेंट 22 तारीख, माइक्रो कंप्यूटर 10,000, ये उसके पुराने पेंडिंग बिल्स में से कट गया, और एसबीआई द्वारा हो रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और सेव। तो देखिए ये एंट्री हो चुकी है। 23 अप्रैल को है, ऑफिस के लिए 5,000 का प्रिंटर खरीदता है, ऑफिस के लिए प्रिंटर खरीदा, फिर से भैया माल नहीं खरीदा, तो पेमेंट में एंट्री होगी। ऑफिस के लिए प्रिंटर खरीदा, F2 23 अप्रैल को, प्रिंटर फिक्स एसेट सेव। कितने का खरीदा, अमाउंट टाइप करेंगे 5,000, और भुगतान कैसे किया है ये पढ़ लेते हैं हम। 5,000 का प्रिंटर अपने ऑफिस के लिए खरीदता है, भुगतान कैश ही किया है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, कैश। इसके नीचे एंट्री पड़ेंगे 24 अप्रैल, 20,000 का सामान माइक्रो कंप्यूटर से खरीदता है, तो 20,000 का सामान खरीदा पहले, F9 25 में एंट्री करेंगे। F2 24 अप्रैल, कंट्रोल एच, माइक्रो कंप्यूटर से खरीदता है, माइक्रो कंप्यूटर 20,000, परचेज सेव। उसके बाद इसमें लिखा हुआ 15,000 रुपए का नगद भुगतान करता है, पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी इसी दिन। किसको भुगतान किया, माइक्रो कंप्यूटर को, 20,000 खरीदा, 15,000 का भुगतान कर दिया, और क्या गया हमारे पास से, कैश सेव।
तो नगद भुगतान कर दिया। अगला है 1,000 रुपये टेलीफोन का बिल देता है आईडीबीआई बैंक से 25 अप्रैल। F2 दबाएंगे 25 अप्रैल। पेमेंट हुआ टेलीफोन बिल, खाता क्रिएट करेंगे टेलीफोन बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेव। भुगतान हुआ 1,000 का, अब बैंक का नाम है आईडीबीआई। तो टेलीफोन का बिल 1,000 रुपए का भुगतान कर दिया आईडीबीआई से। अगला है 1500 रुपये लाइट का बिल देता है एसबीआई से। फिर से पेमेंट लाइट बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम से खाता क्रिएट करेंगे, सेव 1500। F2 26 अप्रैल। एसबीआई से करता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेव। 25,000 का सामान बेचता है, F8 सेल्स में एंट्री होगी, कंट्रोल H एज वाउचर। कैश क्योंकि नाम नहीं है, 25,000 सेल्स, सेव। डेट है 27 तारीख, सेव। आपको डेट चाहिए ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 तारीख में कर सकते हैं, एंट्री बैलेंस सही आएगा। 35,000 का सामान रंजन इन्फोटेक से खरीदता है। फिर से माल खरीदा F9, कंट्रोल H एज वाउचर। रंजन इन्फोटेक सन्ड्री क्रेडिटर्स। 45,000 का सामान खरीदा और परचेस, F2 डेट 28 अप्रैल, सेव। ठीक है, तो 45,000 का सामान रंजन इन्फोटेक से खरीदता है और उसे 25,000 रुपये देता है, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे हम फिर से इसी दिन। रंजन इन्फोटेक 25,000 का भुगतान। कुछ गलत है, चेक करते हैं। रंजन इन्फोटेक से खरीदता 25,000 देता है। डे बुक में मुझे जाना होगा, एक बार चेक करना होगा। तो मैंने 45,000 का सामान खरीदा रंजन इन्फोटेक से, बिल्कुल ओके है। चलिए फिर से वाउचर में जाते हैं। यहाँ पे मुझे भुगतान करना है, पेमेंट F5, रंजन इन्फोटेक चूज करना है। ओके, अब ओके, अकाउंट गलत क्रिएट चूज हो गया होगा। 25,000 और यहाँ पे भुगतान किया कैश। पढ़ लेते हैं एक बार। 25,000 का भुगतान रंजन इन्फोटेक को किया, ओके, सेव। नेक्स्ट आंसर है 27,000 का सामान इन्फोटेक कंप्यूटर को बेचता है, तो 29 तारीख को माल बेच दिया, 29 को बेच दिया, F8 सेल्स, कंट्रोल H। यहाँ पे इन्फोटेक नाम से खाता बनाएंगे, सन्ड्री डेटर्स, सेव। इन्फोटेक कंप्यूटर को माल बेच दिया 25,000, माल बेच दिया, सेल्स, सेव। इसके बाद 10,000 का ऑफिस का किराया और 15 रुपए का भुगतान करता है, और 10,000 ऑफिस का किराया, 15 का भुगतान कैश ही किया है। पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री होगी F2 30 अप्रैल। रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेव। कैश गया, यहाँ पे पहले कैश चूज करते हैं। 10,000 और 15 25,000 टोटल। 10,000 रुपये रेंट, रेंट का खाता ऑलरेडी बना हुआ है। सेल्स वाउचर में एंट्री नहीं करनी, पेमेंट में करनी। ऊपर आएगा रेंट, रेंट जा रहा है 10,000, एक बार देख लेते हैं। रेंट जा रहा है 10,000, फिर से डेबिट करेंगे हम सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000, और क्या जा रहा है हमारे पास से कैश, और ये सेव। तो देखिए पूरी एंट्री हो चुकी है। एंट्री होने के बाद जब हम डे बुक पे चेक करेंगे तो हमें एक ही एंट्री दिख रही है। आप F2 दबाएंगे, अल्टर F2, और टाइम पीरियड सिलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का, तो पूरी एंट्री आपके सामने आ जाएंगी। सॉरी, 30 अप्रैल। तो देखिए सारी एंट्री आ चुकी है, जो भी मैंने ट्रांजेक्शन किए सब मुझे डेट वाइज यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, अब इसमें कुछ ट्रांजेक्शन सही है गलत है पता नहीं, चेक करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा डिस्प्ले पर, अकाउंट बुक्स,
और कैश बुक। तो जैसे मैंने बताया था पूरे ट्रांजेक्शन सब कुछ सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे कैश 70,000 रुपये आता है, मेरा 60,000 रुपये कैश आ रहा है। अब मुझे इसको चेक करना होगा 60,000 क्यों आ रहा है, और वो चेक करने का तरीका ये है कि या तो ये एंट्री मैं फिर से करूं एक बार और मेरा जो दूसरा बैलेंस आएगा उसको मैं इससे चेक करूं, अगर वो भी 60,000 आता है इसका मतलब मेरे पास जो एंट्रियां लिखी हुई हैं उनके आधार पे 60,000 ही आएगा। और लेकिन अगर फिर से डिफरेंट आए इसका मतलब मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं और फिर हम उनको सुधार कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में दूसरे तरीके से चेक करने का तरीका ये होगा कि हमें एक एक एंट्री को फिर से पढ़ना होगा और देखना होगा कहीं कोई एंट्री रह तो नहीं गई या किसी एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं आई। जैसे 10,000 रुपये का माइक्रो कंप्यूटर को भुगतान एसबीआई चेक द्वारा दिए गए है, शायद मैंने यहाँ पे कैश से भुगतान कर दिया हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो ये कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, थोड़ा पीछे जाएंगे, टे बुक पे जाएंगे, फिर से अल्टर F2 दबाएंगे, 1 अप्रैल से 1/5/30 अप्रैल, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। होने को जो एंट्री एक बार में पूरा 70,000 भी आ जाता, बट एक ट्रांजेक्शन हम कैसे ढूंढेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तो मुझे गलती पता है क्योंकि गलती अभी मैंने जानबूझकर ही की है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा उसके लिए मैंने तरीका आपको समझा दिया। आप या तो इस कंपनी को दोबारा से बनाएंगे दूसरी बार, या फिर आप एक ही ट्रांजेक्शन एंट्री को यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे 5,000 रुपये का शिवम कंप्यूटर शुरू होता है तो यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर 1 लाख रुपये बैंक के साथ जमा किया तो यहाँ जमा होने की एंट्री है क्या, फिर आप 2,000 रुपये का सामान खरीदा तो आप ढूंढेंगे यहाँ पे 2,000 सामान खरीदने की एंट्री है क्या। इस तरह से आपको एंट्री को चेक करना है। तो अभी मेरे केस में बस मैंने इतना किया कि 10,000 रुपये का ऑफिसर किराया और 15,000 रुपये का भुगतान किया। तो मैंने बस इतना कर दिया लास्ट में, रेंट देते समय मैंने 10,000 की जगह सैलरी 15,000 की जगह 25,000 का पेमेंट कर दिया। तो इसे मैं कितना कर दूंगा यहाँ पे 15,000, तो मेरा बैलेंस ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा क्योंकि यहाँ 25,000 की सैलरी नहीं दी है, 10,000 की सैलरी दी है। और अब आप देखेंगे जब रिपोर्ट्स में तो इस तरह से एक बार में आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट सही आएगा। डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में कैश, तो देखिए 70,000, बैंक में आपके बचेंगे 48,500 और स्टेट बैंक में 43,000। और भी पूरी एंट्री आप देखेंगे तो वो ग्रुप समरी पे आप देख सकते हैं। ऐसे परचेस कितना हुआ टोटल, तो टोटल परचेस हुई है 3,37,000 75,500 75,000 की, और 5,500 की परचेस रिटर्न हुई है। तो जो बैलेंस मेरा आ रहा है वही बैलेंस आपका आएगा। तो इसका मतलब आपके ट्रांजेक्शन एंट्री बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको शिवम कंप्यूटर ट्रांजेक्शन समझ में आए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस एक दो बार और करें, अच्छे से ट्रांजेक्शन को समझें। कोई दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताएं। आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है GNV क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।